My dear simulators, welcome back to my channel. And today I'm gonna proceed with an interesting poem, beautiful poem. I remember, I remember. Okay, so beta ji, you need to open your James English Reader. Okay, Silver Jubilee Edition, grade 4, grade 8. And beta page number 54. And let's come to the page number 54 and we're gonna proceed with the poem I Remember by Thomas Hood. Okay, so my dear scholars, let's get started. I remember. मुझे याद है. क्या याद है? The house where I was born. Okay, वो घर जहां पर क्या हुआ था, मेरा जन्म हुआ था. The little window where the sun came peeping in at morn. और वो छोटी सी विंडो, ओके, ब्यूटीफुल विंडो. कौन सी विंडो माय डियर? Where the sun came peeping in at morn. Morn means morning. वहां पर जहां पर बेटा जी सूरज बेटा आता था. पीपिंग मीन्स झांकते हुए. ओके, सी पीपिंग मीन्स झांक झांक कर आता था. मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग को. ओके, वहां से अंदर एंट्री करता था. तो मुझे वो सारा टाइम क्या है, अभी भी याद है. ओके माय डियर, तो कितना अच्छा था ना पोइट का चाइल्डहुड जो वो मिस कर रहा है. ओके, ही नेवर केम अ विंग टू सून नॉट ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे. इसका मतलब है कि वो सूर्य था जो पूरे टाइम पर आता था. ओके, जो सूरज था वो पूरे टाइम पर आता था, ना तो कभी लेट आता था ना कभी जल्दी आता था. नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे मीन्स ना ही दिन को ज्यादा लंबा करता था. इट मीन्स कि वो अपने पूरे ही टाइम पर था. ओके, but now I often wish the night had borne my breath away. बेटा अब इन दो लाइनों में बेटा यहाँ पे पोएट बेटा चाइल्डहुड को मिस कर करके बेटा अभी दुखी है. चाइल्डहुड के पीरियड में वो खुश था और अभी वो क्यों दुखी है, क्यों अपसेट है? क्योंकि बच्चे उसकी लाइफ को बेटा किन चीजों ने बेटा घेर लिया है. बेटा जी टेंशंस, वरीज, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नंबर ऑफ थिंग्स जो बेटा जी उसकी चाइल्डहुड में बिल्कुल भी नहीं थे. उसमें क्या था, जस्ट फंक्शन था, एंजॉयमेंट थी, एंटरटेनमेंट था. तो तभी वो ये वाली लाइन बोल रहा है, बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट. अब मैं चाहता हूँ काश उसी टाइम जब वो सन आता था तो उस रात ने मुझे क्या कर लिया होता, अपने साथ ही मुझे ले जाती. ओके, और मुझे नींद में ही सुला देती. मीन टू से ब्रेथ अवे. ब्रेथ अवे का मतलब होता है कि जो मेरी सांस है वो रोक देती और अपने साथ मुझे ले जाती, सुला देती, पक्के वाला. ठीक है, तो ये वो क्यों बोल रहा है? वो बेटा अब की लाइफ की कंपैरिजन बेटा दूसरी लाइफ से कर रहा है कि पहले मेरी लाइफ बड़ी अच्छी थी चाइल्ड, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था. अब मुझे क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बेटा उसको हैवी फील हो रहा है. ओके, बर्डन फील हो रहा है. तो तभी वो कहता है कि काश ये सब ना होता, काश ये मेरी लाइफ होती ना तो मैं तो बचपन में ही सो जाता. ठीक है, लाइक दैट. आई रिमेम्बर. मुझे याद है. द रोज इज रेड एंड व्हाइट, द वायलेट्स एंड द लिली कप्स. तो लाल और सफेद गुलाब, रोजेस मीन्स गुलाब, द वायलेट्स बैंगनी कलर के. ओके बेटा, फूल. एंड द लिली कप्स, कमल के फूल जैसे जो प्याले होते हैं ना, जो ऐसे फूल होते हैं जो कमल के फूल के जैसे लगते हैं. ओके, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट. ओके, और वो सभी फ्लावर इतने सुंदर थे, मानो ऐसे लगता था जैसे वो मेड ऑफ लाइट हो. मेड ऑफ लाइट मीन्स रोशनी से बने हो. ये सभी फ्लावर्स थे ना जो बच्चे, ये उसके घर पर थे. ओके, द लिलिक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट. रॉबिन एक चिड़िया होती है, बर्ड होती है. ओके, बर्ड होता है. और ये उसने बेटा यहाँ पे लिलिक्स पर अपना ना घोंसला बनाया हुआ था. और ये पोइट को याद है. द लिलिक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट, ओके, एंड वेयर माई ब्रदर सेट. जहां पर रॉबिन ने क्या किया था, अपना घोंसला बनाया था, और यहाँ पर मेरे ब्रदर ने सेट किया था. सेट मीन्स लगाया था. क्या लगाया था बेटा जी? लेबरनम, ये पेड़ का नाम है एक. ओके बेटा, द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे. द ट्री इज लिविंग येट. वो अभी भी ट्री हमारे घर में अभी भी है. ओके, पोइट बता रहा है कि मेरे ब्रदर ने मेरे बर्थडे पर मुझे एज ए गिफ्ट वो लेबरनम जो ट्री था वो लगाया था. ये देखिए बेटा, ये लेबरनम ट्री है, ये वाला गोल्डन कलर का. ओके, गोल्डन चेन ट्री लेबरनम. तो ये वाला रॉबिन है, बर्ड है, चिड़िया है. ओके, रॉबिन. और ये बेटा जी लिलिक है जिसके ऊपर उसने अपना क्या बनाया था,
घोंसला बनाया था। ओके, तो ये सभी बेटा उसकी क्या है, मेमोरीज हैं। ओके बेटा जी, ये उसकी स्वीट मेमोरीज हैं जो उसको अभी भी बेटा बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं। ओके, चेरिशेबल मेमोरीज। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, मुझे याद है, वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग। बेटा जी उसको वो वाला बेटा टाइम याद है, यहाँ पर वो क्या करता था, झूला झूलता था। ओके, कितना खुश था ना, देखिए बेटा इंजॉय करता था पूरा। वेयर आई यूज टू स्विंग एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश। और मैं सोचता था कि एयर जो है ना, जो मुझे हवा आती है जब मैं झूला झूलता हूँ, वो उतनी ही ताजी है और कितना ताजी दौड़ती होगी। ओके, कितना फ्रेश थी, कैसे वो दौड़ती थी। टू स्वेलोज ऑन द विंग, जितनी ही अबाबिल को लगती है, जब अबाबिल बेटा उड़ता है ना, स्वेलो बर्ड जब वो उड़ता है, तो उसको भी तो ऐसी ही बेटा जी हवा फील होगी ना, जो मुझे झूला झूलने के दौरान लगती है। ठीक है, ये देखिए ये अबाबिल है, ब्लू कलर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ये देखिए कलरफुल है, ब्लू है, ऑरेंज है, रेड है। ओके, तो वो बहुत खुश होता था झूला झूल कर, फील करता था कि अपने आप को, कहते कि जैसे मुझे हवा फील कर रही है ना, लग रही है, जैसे मैं फील कर रहा हूँ हवा को, वैसे ही अबाबिल को भी लगती होगी। ओके, तो नेक्स्ट है, माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन। तब मेरा मन बहुत ही ज्यादा, स्पिरिट वैसे तो आत्मा होती है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको मन पढ़ना है। ओके, तब मेरा मन बहुत ही ज्यादा, देन, देन मीन्स तब, हल्का सा फील और खुश फील करता था। ओके, फ्लू करके इंजॉय फील करता था, खुश फील करता था। दैट इज सो हैवी नाउ, लेकिन अब मेरा मन वैसा हल्का नहीं है, अब तो ये बड़ा ही हैवी है। हैवी कैसे है, डिसअपॉइंटमेंट से, डिप्रेशन से, टेंशन से अभी हैवी हुआ पड़ा है। ओके, एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल। इवन मैं समर पूल्स में भी चला जाऊं ना, तो वो भी मेरे मन को कूल नहीं कर सकते। हार्डली मीन्स बहुत ही मुश्किल से। ओके, यहाँ तक कि गर्मियों के ठंडे तालाब भी मेरे मन को कूल नहीं कर सकते। और किसको कूल नहीं कर सकते, फीवर को भी। द फीवर ऑन माई ब्रो, उसको, उसके ऊपर ना एक फीवर हुआ है। फीवर कौन सा है, बेचैनी का। बेचैनी रहती है उसको सारा दिन, टेंशन रहती है, ऐसा फीवर उसको है, बेचैनी वगैरह का। तो वो बोलता है कि जो मेरे माथे के ऊपर ये फीवर रहता है ना, बेचैनी का, टेंशन का, ये जो ठंडे तालाब है ना, ये भी समर वाले पूल्स हैं जो, वे भी उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं, कि वो इतना दुखी है अब। बट चाइल्डहुड मेमोरीज ही उसको अच्छी लगती है। ओके, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, मुझे याद है। द फिर ट्री इज डार्क एंड हाई। उसको कौन से बेटा जी ट्रीज याद हैं, फिर वाले। ओके, ये वाले, ये कितने देखो बेटा हाई जा रहे हैं। ओके, स्काई रॉकेटिंग सी, तो ये उसको पूरी तरह से बच्चे क्या है, याद है, जो बहुत हाई जाते हैं। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स। मैं क्या सोचता था कि जिनके स्लेंडर टॉप्स है ना, पतले पतले सिरों पर, वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। और वो किसके पास रहते हैं, ये फिर ट्री है ना, पॉइंट सोचता था कि इसके टॉप्स, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो तो स्काई के पास रहता है। लगता है इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि वो स्काई को जाके टच करते होंगे। बेटा पॉइंट उस समय ना छोटा सा बच्चा था, तो वो यही सोचता था कि ये जो ट्री है, उसके अकॉर्डिंग तो ट्री बहुत ही बड़े थे ना, तो वो सोचता था कि ये लगता है ये तो आसमान को जाके, हेवन को, स्वर्ग को जाके मिलते हैं, ये इतने बड़े हैं। बिकॉज वो बेचारा ना इनोसेंट था। ओके, उसको नहीं पता था कि इतने लंबे ट्री तो होते ही नहीं है। वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, वो समझता था कि ये बिल्कुल आसमान के पास ही जाते हैं, इतने बड़े हैं। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। ओके, इग्नोरेंस, ये मेरी बचपन की मासूम सी अज्ञानता थी। चाइल्डिश मैंने, मैं तब दैट टाइम ना वो एक चाइल्डिश बिहेवियर करता था और ये बातें सोचता रहता था। बट नाउ टाइस लिटिल जॉय। ओके, नाउ टिस लिटिल जॉय, लेकिन अब इसमें मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। ओके, नाउ टिस लिटिल जॉय टू नो दैट आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन। मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं फादर ऑफ मीन्स बहुत ज्यादा दूर हूँ। कहाँ से, किससे, उस हेवन से। हेवन मीन्स उस स्वर्ग से। कौन सा स्वर्ग, जो फुल ऑफ हैप्पीनेस था, चेयरफुलनेस था, डिलाइटफुलनेस था। ओके, जो उसके आले दुआले बेटा जी, इसके आसपास इर्द गिर्द क्या बनाए रखता था, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। ओके, उसको कोई टेंशन, कोई वरी नहीं थी। देन व्हेन आई वाज अ बॉय,
ये कंपैरिजन के लिए देन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे कि पहले मैं कैसा था, अब मैं आई वॉज अ बॉय, अब मैं कैसा हूं। ओके, अब मैं कैसा हूं, अब एज ए बॉय मुझे लगता है कि मैं उस हेवन से काफी ज्यादा दूर चला गया हूं। ओके, नेक्स्ट। अभी बेटा लास्ट में हम एक बार इसका फिर से सार हिंदी में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने अपने बचपन को याद किया है। पहली बात ये, कवि ने अपना पुराना घर, उसकी खिड़की और खिड़की से आती हुई सुबह की धूप और बगीचे के सुंदर सुंदर फूल डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो मैंने आपको अभी बताए हैं सारे, ओके, उसको भी याद किया है। बचपन में वो बहुत खुश रहता था। ओके, छोटी छोटी बातों में उसको खुशी फील करता था, रहता था। और कवि को अच्छी तरह याद है कि वे पेड़ों पर झूला भी झूलता था। उसे लगता था कि जो फिर वाले पेड़ हैं उनकी चोटी आसमान को छूती है, वो आसमान को टच करते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही छोटा था ना, इसीलिए। तब उसका मन बहुत ही हल्का था, लाइक स्वेलो, ओके, एंड खुश रहता था। पर अब बड़ा होने पर उसका मन बड़ा भारी हो गया है। कवि कहते हैं अब तो वे इतने मासूम और खुश नहीं रहे जितने वो अपने बचपन में थे। लास्ट में हम कह सकते हैं कि बचपन में स्वर्ग के ज्यादा वो नजदीक थे। ओके, स्वर्ग मीन्स खुशी और इनोसेंस, मासूमियत। ओके, अब बड़े होकर वह उस खुशी से दूर हो गए हैं। कौन? हमारे पोएट। ओके, क्या नेम है उनका? थॉमस हुड। तो बच्चे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड आफ्टर दैट नाउ बच्चे, now beta ji, after understanding, now we will go with the back exercise also. Okay, I know you're gonna go with the back exercise. You can easily now understand beta all the things and you can do at your own. Okay, so beta ji, best of luck for doing the back exercise. If you people will face any difficulty, I will make next more video. Okay, one more video where I will explain each questions, short answers, reference to context, and the beta ji think and answers also. Okay, in very short, in the shortest, okay, in the shortest and simplest wording I will explain with you. Okay beta, so bye bye, have a nice day.